नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे सुंदर कांड में पिछले दोहों से आगे। तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हनुमान जी की मुलाकात श्री विभीषण जी से होती है और उनके बीच में क्या बातचीत शुरू होती है। वही प्रसंग है ये। और इन प्रसंगों में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, समझना ज़रूरी है। उनके जो मेटाफरिक सिग्निफिकेंस हैं, उनके हमारे अपने लाइफ में जो सिग्निफिकेंस हैं। अगर आप एक डिवोटी हैं, अगर आप भगवान श्री राम को मानते हैं, अगर आप उनके भक्त हैं, ठीक है, तो उस भक्त को किस तरीके की समस्याओं का और किस तरीके के विचारों का सामना करना पड़ता है जब वो किसी दूसरे भक्त से मिलता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो आइए देखते हैं हमारे जो हनुमान जी हैं और विभीषण जी के बीच में क्या बातचीत शुरू होती है। तो ये दोहा है। दोहे और सोरठे के बारे में हम पढ़ चुके हैं, चौपाइयों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ये ऊपर एक दोहा है, नीचे 4 चौपाइयाँ हैं और इनमें आप अगर चाहें तो मात्राओं का सीक्वेंस देख सकते हैं। जो मात्राएं हैं वो कैसे चढ़ी हैं, 16 16 16 16 ये होनी चाहिए। और उसके अलावा दोहे में क्या होती हैं, 13 11 13 11 इस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, अपने नॉलेज के लिए चेक कर सकते हैं और खूबसूरती देख सकते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स की, कि यहाँ पर मात्राएं भी कितनी खूबसूरती से एक ढंग से व्यवस्थित की गई हैं। जरा सा भी अंतर नहीं आता मात्राओं की गिनती में। मात्राएं पहले खंड में 13, दूसरे में 11, फिर तीसरे में 13, फिर चौथे में 11, इसी सीक्वेंस में आपको मिलेंगी। तो आप देखिए कि हमारा लिटरेचर तक कितना साइंटिफिक है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसमें हनुमान जी क्या सोच रहे हैं जब उन्होंने देखा कि एक बड़ा अच्छा सा घर है जहाँ पे जो है मंदिर बना हुआ है और साथ में क्या है, वहाँ पर तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, तुलसी का पौधा लगा हुआ है, नई नई तुलसी की पत्तियाँ उसमें खिली हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इस दोहे में, रामा युद्ध अंकित गृह शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपिराई। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रामा युद्ध, युद्ध का मतलब होता है आयुध, राम प्लस आयुध, राम के हथियार यानी उनके जो तीर और धनुष हैं, ठीक है, उनके जो भी अस्त्र हैं, रामायुध। भगवान श्री राम की बात अकेले नहीं हो रही है, ये राम भगवान श्री राम के ब्रह्म रूप की बात हो रही है। यानी शंख, चक्र, गदा, जो कुछ भी भगवान विष्णु, महाविष्णु या फिर जो परमात्मा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो समस्त विश्व को चला रहे हैं, उनके पास जो अस्त्र हैं, जो अपने विराट रूप में उन्होंने दिखाए हैं, भागवत गीता में भी आपने देखा होगा, तो वैसे ही कुछ मुख्य अस्त्र, उनके जो आयुध हैं, आयुध का मतलब होता है अस्त्र, एम्यूनिशन, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को कहा जाता है, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में आयुध कहा जाता है, ठीक है। तो रामायुध में यानी भगवान श्री राम के जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनसे एक व्यक्ति का घर उन्होंने देखा है कि बहुत अच्छी तरीके से सजा हुआ है। रामायुध अंकित गृह, रामायुध यानी भगवान श्री राम के अस्त्रों शस्त्रों से उस घर में सजावट हो रखी है। ऊपर चित्र बने हुए हैं शंख, चक्र, गदा, इन चीज़ों के। शोभा बरन न जाए, और इतना सुंदर लग रहा है कि इसकी सुंदरता शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, शब्दों में इसकी सुंदरता को नहीं कहा जा सकता। ये इतना सुंदर है, इतनी खूबसूरत जगह है ये। नव तुलसी का वृंद तह देखी करश हरस कपिराई। और साथ में वहाँ जो है तुलसी जो होती है, तुलसी का पौधा आपने देखा होगा, तो तुलसी का पौधा विभीषण जी के आंगन में लगा था। तो उस तुलसी के पौधे को देख करके हनुमान जी बहुत ही खुश हुए, क्योंकि तुलसी का पौधा आप जानते ही हैं क्या महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। तो उसको देख करके जो हमारे हनुमान जी हैं वो बहुत खुश हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन मोह तरक करें कपिलागा, तेहि समय विभीषण उजागा। लंका निश्चर निकर निवासा। अब यहाँ पर हनुमान जी तर्क वितर्क करने लगे अपने मन में ही, ठीक है। अपने मन में ही विचार आने लगा कि आखिर में ये जो लंका है, यहाँ पर इतने बीभत्स लोग रह रहे हैं। अभी उन्होंने देखा कि लोग जो है गायों, भैंसों, बकरियों और इंसानों तक को मार मार के खा रहे हैं, और इसी लंका में एक ऐसी जगह कैसे हो सकती है, क्या ये मेरा भ्रम है? तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि लंका, हनुमान जी सोच रहे हैं कि लंका तो निशिचरों यानी राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का निवास स्थान लगता है। यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ पर कोई सज्जन व्यक्ति रह कैसे सकता है? ये कौन सज्जन व्यक्ति है जो यहाँ रह रहा है इतने दुष्टों के बीच में, इतने राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के बीच में? मन मोह तर्क करें कपिलागा, यानी मन ही मन में जो हनुमान जी हैं वो तर्क करने लगे। ते ही समय विभीषण जागा, जब वो सोच रहे थे इस तरीके से कि कौन हो सकता है ये, तर्क वितर्क कर रहे थे अपने मन में, उसी समय विभीषण जाग उठे, वो जाग गए। राम नाम तिहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। अब जरा यहाँ पर मेटाफरिक मीनिंग समझिएगा, यहाँ पर क्या कहा गया है। एहि सनि हटि करिहऊँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। ठीक है, हनुमान जी यहाँ जैसे ही विभीषण जागते हैं वैसे ही
हनुमान जी ने क्या कहा, राम नाम ते ही सुमिरन कीना। वैसे ही विभीषण ने उठते ही सबसे पहले भगवान श्री राम के नाम का स्मरण किया। जैसे होता है ना, श्री हरि ओम, ठीक है, इस तरीके से उसने जय श्री राम या जो भी जो नारे हो लगाते हैं हम, तो वो चीज़ें उन्होंने की। विभीषण ने उठते ही भगवान श्री राम का स्मरण किया, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। और जैसे ही विभीषण जी ने भगवान श्री राम के नाम का स्मरण किया, वैसे ही हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, वैसे ही हनुमान जी ने ये समझ लिया कि जो व्यक्ति सुबह उठते ही इतने प्रेम से भगवान श्री राम का नाम ले रहा है वो एक सज्जन पुरुष ही हो सकता है। तो ये मेरा भ्रम नहीं है, ये सच्चाई है कि लंका, जो कि दुष्टों का निवास स्थान है, जहाँ इतने बड़े बड़े राक्षस और इतने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मैंने अभी देखे, वहीं पर एक सज्जन व्यक्ति भी निवास कर रहा है। यानी कोई भी देश कितना भी बुरा हो, आप इसका मेटाफरिक और डिप्लोमेटिक सीक्वेंस भी सिग्निफिकेंस है उसको भी समझिए। कोई भी देश चाहे जितना बुरा हो, चाहे आप किसी देश से, चाहे वो कोई भी देश हो जिससे आप नफरत करते हो कि हाँ ये देश तो ख़त्म हो जाना चाहिए, कुछ भी, एक बात याद रखिए, दुनिया में हर जगह अच्छे और बुरे लोग रहते हैं। यही यहाँ पर संदेश है रामचरितमानस के जरिए कि चाहे लंका ही क्यों ना हो, भले ही वहाँ पर कितने बुरे लोग भी क्यों ना रह रहे हों, उनके बीच में कोई ना कोई सज्जन अवश्य होगा। इसीलिए कभी भी ये ना सोचें कि पूरा एक देश या पूरा का पूरा जो एक समाज है या पूरा का पूरा एक समुदाय है ये नष्ट कर दिए जाने लायक है। उनके बीच में भी कुछ अच्छे लोग होंगे। हमें उनकी सहायता, उनकी आवश्यकता धर्म की स्थापना के लिए पड़ेगी और वो धर्म की स्थापना में सहयोग अवश्य देंगे। क्यों? क्योंकि वो धर्म को जानते हैं, सत्य को जानते हैं, कंपैशन यानी करुणा, हर जीव के प्रति करुणा, इसका क्या महत्व है इसे जानते हैं। इसलिए चाहे कोई कितना भी आपको लगे कि हाँ एक विशेष समुदाय या एक विशेष समाज या एक विशेष देश पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है, ये हमारा शत्रु है, ये हमें नष्ट कर डालेगा, लेकिन फिर भी वहाँ का राजा रावण भले हो, लेकिन उस राजा के अंदर जितनी भी उसकी प्रजा है उसके अंदर एक विभीषण या एक सज्जन व्यक्ति, विभीषण कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं था, वो भगवान श्री राम का भक्त था। वो जानता था कि मेरा राजा गलत कर रहा है, इसलिए मेरा भाई गलत कर रहा है, इसलिए उसने भगवान श्री राम की मदद की, इसलिए वो भगवान श्री राम की शरण में आया। उसके भीतर शुद्ध भक्ति थी, ठीक है, इसलिए उसने भगवान श्री राम की मदद की, वो उनकी तरफ आ गया, उनका भक्त था। वो तरफ आने की बात ही नहीं है, वो तो भक्त था उनका। आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि वो शुरू से ही भक्त था। रावण ने उसको लात मार के निकाला, इसलिए वो भक्त नहीं बना, इसलिए वो जाकर के उनकी शरण में राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से नहीं गया। वो शुरू से ही भक्त था, वो शुरू से ही भक्त था। और ये बात आपके रामचरितमानस में जो सुंदर कांड है उसमें इन दोनों के, इन चौपाइयों के माध्यम से आपको समझ में आ रही होगी कि वो पहले से ही एक सज्जन व्यक्ति था जिसके हृदय में भगवान श्री राम के प्रति प्रेम था, भक्ति थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है वो यही है कि पहले आप ये समझिए कि कोई भी देश या कोई भी समाज कितना भी बुरा हो, उसे समाज के नाम पर या फिर किसी वर्ग के नाम पर प्रताड़ित करना या उनसे नफरत करना, ऐसा आप मत कीजिए। कोई ना कोई उसमें ज़रूर होगा जो अच्छा होगा, जो मिल करके एक बेहतर समाज का निर्माण करने में आपकी और उन सभी की सहायता करेगा जो एक बेहतर भविष्य का सपना देख रहे हैं पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। इसीलिए बिना वजह किसी एक विशेष समुदाय से या किसी धर्म से नफरत करना ये ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, जो गलत है उसको धर्म के नाम पर या सर्वधर्म संभाव के नाम पर किसी गलत व्यक्ति को बचाना कि नहीं ये तो इस धर्म के हैं इसलिए इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, ये मूर्खता न की जाए। जो गलत है सो गलत है, ये मूर्खता जिसको फर्जी सेकुलरिज्म के नाम से आप जान सकते हैं, स्यूडो सेकुलरिज्म के नाम से, ये ना की जाए। लेकिन बिना वजह अपने हृदय में नफरत ना रखी जाए और साथ में ये ध्यान रखा जाए कि जो भी गलत कर रहा है, चाहे वो हमारा अपना हो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, अगर वो देश के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है, विश्व के लिए खतरा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध युद्ध लड़ा जाए या ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध कानूनी लड़ाई जरूर लड़ी जाए जो इन्हें किसी भी तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से बचाने की, कि हाँ ये तो बहुत कमज़ोर लोग हैं इसलिए इनके ऊपर जुर्म किया जा रहा है, ये जो है माइनॉरिटी हैं इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा है। अरे जब उसने गलत किया है, प्रमाण है उसके पकड़े जाने के, तो ये नैरेटिव क्यों बनाते हो कि उसके खिलाफ जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें बहुत से लोग करते हैं। केस सॉल्व होने में समय लगता है तो लोग कहते हैं अरे देखो इतने दिन हो गए सबूत नहीं मिले। अरे गधों, पूरे 30-30 साल हो जाते हैं लोगों को न्याय नहीं मिलता, तुम सोचते हो कि अरे 4-5 महीने हो गए कोई सबूत नहीं मिला, होता तो मिलता था। अरे तुम गधे हो क्या? तुम क्या बातें कर रहे हो? ये जो साइकोलॉजिकल गैप है ना हमारे अंडरस्टैंडिंग का, इसी को भरता है एक वामपंथी, इसी को एक गधा व्यक्ति जो समाज का जो देश का द्रोही है, वो इसी तरीके से हमारे दिमाग में बातें भरता है और हमें लगता है हाँ यार ऐसा नहीं सोचना है, जो गलत है सो गलत है, लेकिन बिना वजह किसी से नफरत नहीं करनी है, बिना वजह किसी से नफरत नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज़ है, तो यहाँ पर यही चीज़ समझाई जा रही है। और साथ में यहाँ पर जो एक मेटाफरिक सिग्निफिकेंस है उसको क्या समझना है हमें, मन मोह तरक करें कपिलागा ते ही समय विभीषण जागा।
अब यहाँ पर आप देखिए, जब हनुमान जी अपने मन में तर्क वितर्क कर रहे हैं तो तर्क वितर्क क्या है? शंका है, एक शंका है, ठीक है। उसी समय विभीषण जागते हैं। विभीषण क्या है? वो भी भक्त हैं। तो जैसे ही आपके मन में किसी तरह की शंका आए, इसका मैसेज क्या है इस लाइन का? इस लाइन का मैसेज ये है कि जैसे ही आपके दिमाग में कोई शंका आए, आप अपने भीतर की भक्ति पर, जो आपकी भक्ति है, उस पर विश्वास रखिए और वापस अपनी भक्ति पर ध्यान दीजिए। वापस अपने हृदय में झांक कर देखिए, अपने प्रभु पर विश्वास करके, ध्यान करके सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए कि हाँ, हम बस जो कुछ है अब उन पे विश्वास रख के अब करेंगे। जो कुछ भी हम पहचान रहे हैं, जो कुछ भी शंका डाउट हो रहा है हमें, वो सब हम ईश्वर पे छोड़ देते हैं। हमारे सामने जो आ रहा है वो हम करेंगे, उसे हम अपने दिमाग, अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय लेंगे उसका। और बुद्धि की प्रेरणा कैसे मिलेगी? ईश्वर से ही मिलती है। ईश्वर ही आपके प्रेरक होते हैं, ठीक है। ये गीता में बताया गया है कि वो किस तरीके से प्रेरक होते हैं, किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, गीता में बताया गया है। इसलिए नहीं, ये आप अनुभव में ला सकते हैं। जब आपके अंदर गंदी भावना होती है, अगर कोई बलात्कारी हो, उसके मन में ये भावना हो कि आज उस लड़की को टारगेट किया है, तो उसके जितने काम होंगे वो किससे प्रेरित होंगे? उसकी वासना से ही प्रेरित होंगे। ये प्लान करना है, उसको फ़ोन करना है, वहाँ से घेरना है, यहाँ से घेरना है, ये प्लानिंग, ये एक्शंस कौन प्रेरणा बन रहे हैं? उसकी वासना, उसकी प्रेरणा बन रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जो ईश्वर पर विश्वास करता है, उसकी प्रेरणा ईश्वर बनते हैं और वो कर्म ईश्वर का कर्म हो जाता है और आपके सभी कर्म ईश्वर को अर्पित हो जाते हैं। यही इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर जो चीज़ समझाई जा रही है वो यही है कि जब भी आपके मन में तर्क वितर्क आए, उसी समय विभीषण को जगा दीजिए और श्री राम को ध्यान में लाइए, जैसे विभीषण लेकर के आया। ये मतलब है इसका। यही सनि हठी करिहूँ पहचानी। अब हनुमान जी कहते हैं कि मैं इससे जिद करके इसके बारे में स्वयं पूछूंगा कि तुम कौन हो। साधुते होई न कारज हानि। ये एक सज्जन व्यक्ति है, इसलिए इनसे बात करने से कोई नुकसान नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए हनुमान जी ने क्या किया कि अब विभीषण से उनका परिचय स्वयं जानने के लिए क्या किया? विप्र रूप धरि बचन सुहाए, सुनत विभीषण उठि तह आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। तो हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और प्रणाम किया। किसको? विभीषण को प्रणाम किया। विभीषण को जैसे ही प्रणाम किया, विभीषण ने देखा कि एक ब्राह्मण मेरे दर पे खड़ा है, दरवाजे पे खड़ा है, जरा जा करके उनको प्रणाम करके पूछता हूँ कि ये कौन है। तो वो आया, उनसे पूछा कि आप कौन हैं। सुनत विभीषण उठतः आए। जैसे ही विभीषण ने उनकी आवाज़ सुनी, वो तुरंत उठ करके आए और उनको प्रणाम करके उनका कुशल क्षेम पूछा, यानी कि आप कैसे हैं, आपकी जो है यात्रा कैसी रही, या कहाँ से आप आए हैं, आप ठीक तो हैं, कुछ चाहिए तो नहीं। ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपने बारे में ज़रा बताइए कि आप हैं कौन। पहले तो कुशल मंगल पूछा, उसके बाद बताइए कि आप किस काम से आए हैं। तो ये शिष्टाचार के बारे में भी यहाँ पर हमें बताया गया है रामचरितमानस में। तो अगर कोई अनजान आदमी आपके दरवाजे पर आता है, आज की तारीख में तो बहरूपीय बहुत से आते हैं, बहुत से अच्छे लोग भी आते हैं, लेकिन नियम यही है कि पहले नमस्कार करिए, उसकी कुशल क्षेम पूछिए कि तुम ठीक तो हो, कोई समस्या तो नहीं है। ये शिष्टाचार का पहला नियम है। उसके बाद उससे कहिए कि अब जरा बताइए आप कौन हैं, क्या हैं। ऐसे नहीं कि दरवाज़ा खोला, हाँ भाई क्या काम है, ये बदतमीज़ी है। तमीज़ ये है कि पहले जैसे ही किसी को देखें उसको प्रणाम करें, नमस्कार, उसका कुशल क्षेम पूछें कि आप ठीक ठाक हैं, अब आप बताइए कि आप कौन हैं और किस काम से आए हैं। ये हमारे शिष्टाचार थे और होने चाहिए। आज की तारीख में क्या होता है? खोला, हाँ भाई मैं तो नहीं जानता आपको। ये तमीज़ नहीं है। आप खोलिए, आराम से उससे बात कीजिए, उसका कुशल क्षेम पूछिए और उसके बाद आप उससे कहिए कि अपने बारे में बताए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। ठीक है। अब यहाँ पे जो विभीषण हैं, अब उनका प्रेम देखिए भगवान श्री राम के प्रति। वो हनुमान जी से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, आप हैं कौन? क्या आप भगवान के दासों में से कोई हैं, जो भगवान के सेवक हैं, या भगवान श्री राम के जो भक्त हैं उनमें से कोई हैं? और मुझसे मिल करके जो है मेरे हृदय में अत्यंत जो प्रीति उत्पन्न हो रही है, जो प्रेम उत्पन्न हो रहा है, उसे देखकर आप मुझसे मिलने आए हैं, क्योंकि ये तो लंका है। तो क्या मेरे हृदय में प्रेम को देख करके, या मेरी भक्ति को देख करके, या मुझे उनका सेवक जान करके, एक सेवक दूसरे सेवक को अपने स्वामी का सेवक जान करके उससे मिलने आया है? क्या ऐसा है कि तुम राम दीन अनुरागी, या फिर आप स्वयं वही भगवान श्री राम हैं जिन्होंने इस धरती पर अवतार लिया है और मुझे दर्शन दे करके मुझे खुद कृतार्थ करने आए हैं? तो ये बातें अब विभीषण ने उनसे पूछी है। तो आप देखिए कि एक सज्जन पुरुष की बातचीत दूसरे सज्जन पुरुष से, या एक भक्त की बातचीत दूसरे भक्त से कैसे शुरू होती है। एक भक्त दूसरे भक्त को देखते ऐसा लगता है जैसे उसका कितने पुराने जन्मों का नाता है। तुरंत वो पूछने लगता है कि आप हैं कौन, क्या आप खुद भेष धर के आए हैं, या आप उनकी तरफ से आए हैं, तो जरा बताइए उनके बारे में, वो कहाँ हैं,
या फिर कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे कि मतलब बातों का, विचारों का, भक्ति का आदान प्रदान हो, इस तरह की बातें करते हैं, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछते हैं, ऐसा लगता है जैसे कितने पुराने पिछड़े जन्म के भाई हैं ये। ठीक है, इस तरह की जो उनकी जो इस तरह का उनका जो बिहेवियर होता है वो हो जाता है जब भी कोई एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है। ठीक है, तो यही बिहेवियर यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं विभीषण के द्वारा, कि वो तुरंत ही उसके मन में, विभीषण के मन में इतना प्रेम जागा कि उसने बहुत सी चीज़ें पूछ डाली कि यहाँ पर तो कोई आ नहीं सकता इस तरह का व्यक्ति जिस तरह के आप दिख रहे हैं, तो आप हैं कौन? क्या आप खुद भगवान श्री राम हैं, या फिर आप उनके भक्तों में से कोई हैं जो मुझसे मिलने आए हैं? मेरे हृदय में प्रेम को देख करके आप मुझे देख करके रुक गए, क्या आप ऐसे कोई हैं? तो ये सारी चीज़ें विभीषण ने पूछी। तो अगले वीडियो में देखेंगे कि आगे विभीषण और हनुमान जी के बीच में क्या बातचीत होती है और उसके आगे क्या होता है। तो इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।